जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आशुतोष आपके अपने YouTube चैनल JMD एग्ज़ाम क्रैक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हैं हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर हाजिर हुए हैं जो अन्य सुपर टेट या प्रतियोगी परीक्षाओं में यानी टेट शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों की श्रृंखला है सुपर 30 के नाम से। आइए डिस्कस करते हैं पहले प्रश्नों के बारे में। कह रहा इको मार्क किन उत्पादकों के लिए दिया जाता है? क्या पर्यावरण अनुकूलन उत्पादकों के लिए, उच्च या श्रेष्ठ उत्पादकों के लिए, कुटीर या लघु उद्योगों के लिए उत्पादकों के लिए, कम कीमत के उत्पादकों के लिए? देखिए, इको मार्क अगर देखा जाएगा किन उत्पादकों को लिया जाता है तो ये पर्यावरण अनुकूलन उत्पादकों के लिए दिया जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा विश्व वन जीव दिवस कब मनाया जाता है? क्या 5 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को, 5 अक्टूबर को, 6 अक्टूबर को या 20 अक्टूबर को? तो आप सभी लोग जानते हैं विश्व वन्य जीव दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 की बात करते हैं। 123 और 24 की बात करते हैं। कह रहा है क्षारीय मृदा सुधार में प्रयुक्त होने वाला खनिज है। क्या फेल्सपार है या कैल्साइट है या मैग्नेसाइट है या पायराइट है? तो आप सभी लोग जानते हैं इसका प्रश्न नंबर डी विकल्प सही है, इसका पायराइट सही है। अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं। कह रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के लिए हानिकारक है क्योंकि यह ओजोन, नंबर 1 ऑप्शन, यह ओजोन परतों को नष्ट करती है, यह हीमोग्लोबिन से क्रियाकरण के लिए ऑक्सीजन की प्रौद्योगिकी करती है, अगला यह कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता वातावरण को कम करती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। आप सभी लोग विकल्प जानते हैं यह हीमोग्लोबिन में से क्रिया करके ऑक्सीजन की मात्रा कम करती है। क्या करती है? कम करती है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी विकल्प सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। देर ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 25 और 26 के बारे में बात करते हैं और समझते हैं इन क्वेश्चन को एक एक करके। क्वेश्चन है, कह रहा है नाभिकीय विकिरणों द्वारा सबसे पहले प्रभावित होने वाला मनुष्य मानव शरीर का आंतरिक अंग है। यकृत, फेफड़ा, मस्तिष्क, अस्थि मज्जा। देखिए, नाभिकीय विकिरणों द्वारा की बात करेंगे तो नाभिकीय विकिरणों द्वारा जो बात करते हैं वो आप सभी लोग जानते हैं वो अस्थि मज्जा सबसे पहले खराब होता है। क्या होता है? सबसे पहले प्रभावित होता है अस्थि मज्जा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली प्रक्रिया है। क्या श्वसन है, प्रकाश संश्लेषण है या प्रकाश श्वसन है या रासायनिक संश्लेषण है? आप सभी लोग जानते हो प्रकाश संश्लेषण सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। ये विकल्प नंबर सी इसका सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में, 127 के बारे में क्वेश्चन है। 127-28 के बारे में बात करते हैं। कह रहा है उन क्षेत्रों में जहां ग्रीष्म में भारी परंतु शरद में कम वर्षा होती है वहाँ वन मिलते हैं। सदारहित वन, घास वन, दृढ़पणी वन, मरुस्थलीय वन। आप सभी लोग जानते हैं मरुस्थल जहाँ होता है वहाँ पर कम वर्षा होनी आवश्यक है। सदाहरित मतलब सदैव वर्षा होती रहे, जहाँ वह सदैव हरित होता है। दृढ़ पर्णपाती, जहाँ पर कभी कभी मौसम में पानी गिर जाते हैं, मतलब मौसम ऋतु में गिरते हैं, तो वहाँ घास वन अधिक से अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। उम्मीद करते हैं मेरी बातों को अच्छे से समझ रहे होंगे। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर है सामान्य 28।
कह रहा है सामान्य रूप में आहार श्रृंखला में कितनी कड़ियाँ होती हैं? 2, 3, 4, 5। देखिए सामान्य रूप से बात करेंगे तो 3 कड़ियाँ होती हैं। देखिए एक प्राथमिक होता है, एक द्वितीयक होता है, एक तृतीयक यानी उच्च उपभोक्ता होता है। अगला प्रश्न है खाद्य श्रृंखला के आधार पर जीवधारी होते हैं मांसाहारी, शाकाहारी, मृतोपभोजी, प्रकाश संश्लेषी, पादप में होते हैं। आप सभी लोग जानते हो इसका चौथा विकल्प सही हो जाता है। ये मनुष्य जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेष पादप वाले होते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में, यानी 30 के बारे में कह रहा है वनों को काटने का परिणाम होता है वर्षा और नमी में वृद्धि, मिट्टी की क्षारकता और अनियंत्रण, बाढ़, उष्णता में कमी या उपरोक्त में से कोई नहीं। वनों को काटने से ध्यान दीजिएगा क्या होता है, तो आप सभी लोग जानते हैं मिट्टी की क्षारकता में कमी और अनियंत्रित बाढ़ होते हैं। बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न पूछ रहा है 31 नंबर प्रश्न, 131 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, कह रहा मानव निर्मित परिस्थिति तंत्र है वन परिस्थिति तंत्र, फसल परिस्थिति तंत्र, घास स्थलीय परिस्थिति तंत्र, पारिस्थितिक तंत्र या अल्प लवणीय जल परिस्थिति तंत्र। तो आप सभी लोग जानते हो फसल जो परिस्थिति तंत्र होती है मनुष्य इसको बोकर उगाता है, इसलिए फसल परिस्थिति तंत्र मानव निर्मित है। आइए आज के अगले प्रश्न की बात करते हैं 134 और 132 एवं 33 के बारे में। कह रहा वन्य जीवों को मारने तथा वनों को काटने से होता है मृदा का अपरदन, सूखा पड़ना, बाढ़ आना। ये सभी वन्य जीवों को मारने और वनों को काटने से होता है। तो आप जानते हो मृदा भी अपरदन होता है, बाढ़ भी होता है, सूखा भी पड़ता है। ये सभी होते हैं। क्या होते हैं? ये सभी होते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय, चतुर्दशीय, द्विदिशीय, त्रिदिशीय। देखिए ऊर्जा का जाल जो होता है वो एक दिशीय होता है, ऊर्जा सदैव एक दिशा में चलती है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर अगले के बारे में, क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में। ये इंपॉर्टेंट थॉट्स है, पूछे जाने की प्रबल संभावना है। कह रहा है प्रोजेक्ट टाइगर नामक योजना भारत के किस वन्य जीव अभयारण्य से प्रारंभ की गई? पलामू अभयारण्य झारखंड से, कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड से, रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान से, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश से। आप सभी लोग जानते हो पलामू जो है, पलामू अभयारण्य राजस्थान से ये टाइगर प्रोजेक्ट चला, झारखंड से चालू की गई। अगले प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 135 के बारे में। आइए ये प्रश्न है, समझिए। पोर्ट ब्लेयर के समीप की प्रसिद्ध ब्लेयर प्रवाल भित्ति मृत हो रही है अत्यंत मत्स्यन के कारण, अत्यधिक जहाजयानी के कारण, भूमंडलीय उष्मन के कारण, लकड़ी के बुरादे के अत्यधिक प्रेषण के कारण। पोर्ट ब्लेयर के किनारे के समीप जो प्रसिद्ध ब्लेयर प्रवाल भित्ति हो किसके कारण मृत्यु हो जा रही है? आप सभी लोग जानते हो ये लकड़ी के बुरादों से प्रक्षेपण के कारण ख़त्म हो जा रही है। 136 प्रश्न की बात करें हम। देश का पहला आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना जहां की जा रही है वहां हैदराबाद में है या बेंगलुरु में या लातूर में या चेन्नई में? देश का पहला आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थापना की जा रही है, अभी वर्तमान में प्रस्तावित है? तो लातूर महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? लातूर महाराष्ट्र में की जा रही है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के बारे में, जो प्रश्नों की श्रृंखला आपके बहुत अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला है और इसको समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा वह जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी विश्व धरोहर स्थल में घोषित हुआ है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी जीव मंडल रिजर्व या राजाजी नेशनल पार्क या गिर
फॉरेस्ट नेशनल पार्क। तो विश्व धरोहर की सूची में जो शामिल है वो नंदा देवी जीव मंडल रिजर्व हुआ है। अगला प्रश्न है 138, कह रहा है राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठ योगदान के लिए, वन रोपण एवं प्रति भूमि के संरक्षण के लिए, वन्य जीव संरक्षण के लिए, स्वच्छता प्रौद्योगिकी एवं विकास के लिए, पर्यावरण पर हिंदी पुस्तक लेखन के लिए। तो आप सभी लोग जानते हो ये स्वच्छ प्रौद्योगिकी के विकास के लिए दिया जाता है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, 139 और 40 के बारे में। जो प्रश्न है बहुत अच्छे प्रश्न हैं और आज का लाजवाब प्रश्न कहा जा सकता है। कह रहा है प्रथम विश्व बाघ शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था क्या बैंकॉक में, नैरोबी में, नई दिल्ली में, पिट्सबर्ग में। आप सभी लोग जानते हो प्रथम बार जो किया गया था वो पिट्सबर्ग में किया गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं 140 नंबर। कह रहा निम्नलिखित में से किस एक गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड की सर्वाधिक प्रशुद्धता होती है, कोयला गैस में, वायु अंगार गैस में, प्राकृतिक गैस में और भाप अंगार गैस में। आप सभी लोग जानते हो ये जो गैसें हैं वो भाप अंगार गैस में सबसे ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न है, कह रहा है पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलन बनाए रखने के हेतु आवश्यक है जीवाणुओं की नई प्रजातियों का, कीटाणु नाशकों के प्रयोग द्वारा हानिकारक कीटों का विनाश, जैव विविधता का संरक्षण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जीवधारियों को संरक्षण करने के लिए जैव विविधताओं का संरक्षण करना यानी जो भिन्न भिन्न प्रकार के जीव होते हैं उनका संरक्षण करना अति आवश्यक है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर है 42 के बारे में। अच्छा प्रश्न है और पूछा जा रहा है। कह रहा पंपास कहाँ पाया, पंपास के कहाँ के घास मैदान है, क्या अफ्रीका के, अर्जेंटीना के, ऑस्ट्रेलिया के, उत्तरी अमेरिका के। तो आप सभी लोग जानते हो पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में पाए जाते हैं और अर्जेंटीना दक्षिणी अमेरिका में अवस्थित है। कह रहा है झाड़ियाँ तथा घास किस जीवोम की प्रमुख प्रजातियां हैं, वन, सवाना, मरुस्थलीय या टुंड्रा। आप सभी लोग जानते हो यह मरुस्थलीय की बायोम की प्रमुख प्रजातियां हैं। अगला प्रश्न है ओखला पक्षी बिहार कहाँ स्थित है, गोंडा में, गाजियाबाद में, रायबरेली में, उन्नाव में। तो पक्षी बिहार की बात करेंगे आप सभी लोग जानते हो ये गाज़ियाबाद में अवस्थित है। कहाँ पर, गाज़ियाबाद में। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 145 के बारे में, जो सबसे अच्छा प्रश्न है। कह रहा है भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, दक्षिण का पठार, लद्दाख का पठार, छोटा नागपुर का पठार, बघेल का पठार। आप सभी लोग जानते हो लद्दाख का पठार सबसे ऊंचा पठार है भारत का। अगला प्रश्न है पंचायतों के निर्वाचन में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, क्या 21 वर्ष, 25 वर्ष, 18 वर्ष, 30 वर्ष। तो आप सभी लोग जानते हैं ये कितनी होनी चाहिए, तो आप जानते हैं 21 वर्ष होनी अनिवार्य है, 21 वर्ष ये होनी चाहिए। आइए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। कह रहा है भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है, लोकसभा अध्यक्ष को, मुख्य न्यायाधीश को, उपराष्ट्रपति को या प्रधानमंत्री को। तो राष्ट्रपति अगर जब सौंपेगा तो वो किसको, उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपेगा। उम्मीद करते हैं आपको बातें समझ में आ रही होंगी। अगला प्रश्न 148 कह रहा है अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर कौन सा स्थल अवस्थित है, क्या बद्रीनाथ, क्या रुद्रप्रयाग या ऋषिदेव या देवप्रयाग। तो अलकनंदा और भागीरथी जहाँ मिलती हैं वहाँ पर देवप्रयाग का निर्माण होता है। आइए आज के सेकंड लास्ट प्रश्न की बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं।
आपको मेरे प्रश्नों की श्रृंखला कैसी लगी। अगर आपको प्रश्नों की श्रृंखला अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए हमें प्रोत्साहन मिलता रहे। मिलते हैं अगले प्रश्न के साथ। 149 प्रश्न। चेन्नई और विशाखापट्टनम में को कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है? क्या NH4, NH5, NH6, NH8? तो चेन्नई और विशाखापट्टनम को कौन जोड़ता है? तो NH5 जोड़ता है। क्या जोड़ता है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 जोड़ता है। और आज का लास्ट प्रश्न है, कह रहा पर्यावरण शिक्षण संबंधित कार्यों को सुगम बनाने हेतु क्या करना अनिवार्य है? तो आप सभी लोग जानते हो, क्या गृह कार्य को प्रोत्साहित देना, शिक्षकों को प्रशिक्षण देना, शिक्षण भ्रमण को प्रोत्साहन देना, शिक्षकों की सहनशक्ति पर जोर देना। आप जानते हो, अगर पर्यावरण में सुगमता को बनाना है तो शैक्षिक भ्रमण को प्रोत्साहित करने की बात आएगी। देखिए, हमने आज आपके लिए बहुत मेहनत की और बहुत प्रयास किया, जिससे आपको मैं अच्छे से अच्छे सुपर 30 प्रश्नों की श्रृंखला मैंने लेके आया। आपको ये सुपर 30 प्रश्न की श्रृंखला कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आप ऐसा ही वीडियो चाहते हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम भी ऐसे ही वीडियो आपको डेली लाते रहें। और मेरा ये प्रयास आपको कैसे लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।